हाँ बेटा लिखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब लगभग 2 से 3 क्वेश्चन की बात होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसलिए थोड़ा कायदे से पढ़िएगा। और लोगों को टफ लगता है, लेकिन मुझे बहुत आसान लगता है और उम्मीद करता हूं कि आपको भी आसान लगेगा। लिखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। पॉइंट देखिए फर्स्ट, इफ a to b fx dx is equal to 0, then the equation fx is equal to 0 has at least one root in a to b, provided f is continuous in open interval a to b. Note that converse is not true. देखिए सारी चीजें बताता हूं। तो है क्या बेटा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक फंक्शन दिया है, ये एफ एक्स फंक्शन है बेटा, समझ लीजिए पहले फिर अपने आप देखिए। ये फंक्शन है, इसका एरिया 0 है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन ने जितना एरिया कवर किया, कुछ पॉजिटिव कवर किया कुछ निगेटिव कवर किया, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 0। कह रहा है कि अगर इसका एरिया 0 हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, एक बार या तो पॉजिटिव से निगेटिव हुआ होगा या तो निगेटिव से पॉजिटिव हुआ होगा। भाई कुछ एरिया पॉजिटिव कुछ एरिया निगेटिव ऐड होकर के वो वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। तो इसका मतलब एक बार कम से कम ये क्या करेगा, ग्राफ इसको कट करेगा। वो ग्राफ किस इंटरवल में कट करेगा, ए से बी के इंटरवल में। एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में कम से कम एक जगह पर ये क्या कर देगा, कट कर देगा। तो जिस जगह पे कट करेगा वो उस फंक्शन का क्या होगा, रूट हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होगा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था ग्राफ थ्योरी, जहां पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है वो फंक्शन का क्या बन जाता है, रूट्स बन जाता है। भाई एरिया 0 है, एरिया 0 का मतलब क्या हुआ, या तो निगेटिव से पॉजिटिव हुआ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव हुआ होगा तभी भाई कुछ एरिया निगेटिव कुछ एरिया पॉजिटिव, तभी सम होकर के 0 हुआ होगा। तो जब ये निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव गया होगा तो मिनिमम एक बार क्या करेगा, ये कम से कम एक बार इसको एक्स एक्सिस को कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा वो उसका क्या होगा, एक रूट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू इसलिए नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है कि एक बार कट कर जाए तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। भाई ऐसा भी हो सकता है कि इसने कट किया, निगेटिव पोर्शन बहुत कम है, पॉजिटिव पोर्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसका एरिया 0 थोड़े होगा, इसका एरिया कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये कहने का मतलब नहीं कि अगर एक बार इसको कट करे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये पॉसिबल, ये हमेशा ट्रू नहीं है। कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। नोट करना, जरूरत पड़ता है, थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्लासरूम में।
ये रफ कर दूं, बेटा नोट कर लिया सर? नेक्स्ट पॉइंट, एरिया below x axis is negative. देखिए इंटीग्रेशन बहुत स्मार्ट फंक्शन है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कैसे? अगर आप 0 से पाई के बीच में निकालोगे एरिया तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव देगा। पाई से 2 पाई निकालोगे लिमिट लगा करके तो वो वैल्यू क्या दे देगा? नेगेटिव दे देगा। लेकिन अगर आप 0 से 2 पाई जाओगे, जैसे इसका एरिया आता है 2, 0 से पाई के इंटरवल में इसका एरिया क्या आता है? 2 आता है। पाई से 2 पाई निकालोगे तो इसका एरिया आएगा -2। लेकिन अगर आपने लिमिट डायरेक्ट 0 से 2 पाई रख दी तो वो इतना स्मार्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन, वो क्या करेगा? डायरेक्टली उसका एरिया आपको 0 दे देगा। वो अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव सब मैनेज कर देगा, कितना पॉजिटिव हुआ कितना नेगेटिव हुआ सब्ट्रैक्ट करके सब बता देगा। तो जैसे 0 से 2 पाई की लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या दे देगा? वो 0 के इक्वल दे देगा। आपको दिखाते हैं, 0 से पाई sin x dx। बेटा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लिमिट आ जाएगा 0 से पाई, तो ये आ जाएगा क्या? cos पाई माइनस cos 0। मतलब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के वैल्यू क्या आएगा? -1 सो दिस वैल्यू इज 2। देखिए 0 से पाई में एरिया आ गया 2। नीचे देखते हैं, अगर मैं पाई से 2 पाई लिखूं sin x dx तो आएगा माइनस का cos x और लिमिट आ जाएगा 2 पाई से पाई, cos 2 पाई माइनस cos पाई। बेटा cos 2 पाई की वैल्यू क्या? cos 0 मतलब आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 -2। अब 0 से देखिए 2 पाई रखते हैं, सीधे सीधे वैल्यू 0 कर देगा डायरेक्ट। माइनस का cos x 2 पाई और 0, तो ये क्या आएगा? cos 2 पाई माइनस cos 0। cos 2 पाई कितना होता है? 1। सब कुछ ऐड वैड कर दिए और ये पॉइंट भी हो गया कि जो बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ है उसका एरिया क्या होता है? निगेटिव होता है। बनाइए डायग्राम, बनाइए, पॉइंट लिखिए। बेटा स्पीड मेंटेन रखिए, नोट करने वाले लोग स्पीड मेंटेन रखें। बेटा नोट हो गया? थर्ड पॉइंट, लिमिट n tends to infinite a to b fn x into dx, a to b लिमिट n tends to infinite यहां पर अगर फंक्शन जो है इस तरीके की लिमिट मेंटेन कर रहा है, एक क्वेश्चन लिख देता हूं।
देखिए इस क्वेश्चन में ये लिमिट अगर बाहर है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम अंदर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -1 से 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस टी अपॉन n की होल पावर n इंटू डी टी। अब देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो 1 प्लस जीरो की पावर इनफाइनाइट यानी 1 की पावर इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा हुआ था 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा -1 से 1 e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट t अपॉन n इंटू n, n कट गया इंटू डी टी, तो डायरेक्ट आ जाएगा -1 से 1 e टू द पावर t इंटू dt। आसान हो गया एकदम। e टू द पावर t का क्या आ जाएगा e टू द पावर t लिमिट 1 और माइनस, तो पहले अपर लिमिट e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1, तो आंसर आएगा e माइनस 1 अपॉन। नोट कर लो। हम देखें जो क्या ना करवाए मेरे से। बस बेटा जितना आ रहा बहुत आ रहा है। बहुत है, सही है, इतना दिख जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा आंख करके देख लेगा। सब समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? a to b fx dx, a to c fx dx plus c to b fx dx। a to b ये फंक्शन का एरिया, यहां पर c पॉइंट है, तो कह रहा पहले a से c का एरिया कवर करिए, फिर c से b का एरिया कवर करिए, तो a से b का एरिया कवर हो जाएगा। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, अगर मान लो कि इस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड है, इस पॉइंट पर एक पॉइंट पर फंक्शन है ही नहीं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, c माइनस देखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा c माइनस, इसके आगे क्या देखना पड़ेगा c प्लस। मान लो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन नहीं होगा, तो क्या होगी, एक ही पतली सी लाइन केवल क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। भाई एरिया तो कवर हुआ, जैसे मान लो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है और इतना बीच का एरिया कवर नहीं होगा, केवल एक लाइन वाला एरिया, तो उससे एरिया पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक केवल लाइन जो है सी पॉइंट की लाइन अगर एब्सेंट हो जाए तो उससे एरिया में बहुत छोटा सा फर्क आएगा, 0.0000001, बहुत छोटा सा, तो उसको हम क्या नहीं करते, काउंट नहीं करते। तो आप ऐसा कह सकते हो ए से सी माइनस और सी प्लस से बी, तो ये और ये एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये केवल उसी कंडीशन पे होगा जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात करें, मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू ले लिया 1/x³, समझना 1/x³ ऐसा। तो अब आप देख सकते होंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन अनडिफाइन हो गया, तो मान लो कि इसका एरिया निकालना है 0 से 1 के बीच में, तो हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे ये 0 प्लस वाला हिसाब किताब हो गया। एग्जैक्ट 0 पर तो फंक्शन लिया नहीं जाएगा, तो क्या मानेंगे इसको 0 प्लस, तो इसको हम ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस से 1
एफ एक्स का मतलब 1/x³ इंटू dx। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये बात और ये बात दोनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है ना? नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल लिख करके। अभी क्वेश्चन करेंगे सब तो आराम से देखेंगे। बेटा रफ करूंगी, ये वाला पोर्शन रफ कर दूं यहाँ पे। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 से 3 स्टेप ऑफ x इंटू डी एक्स। देखिए सॉल्यूशन, बेटा 1 से 3 का मतलब क्या हुआ? पहले 1 से 2 स्टेप x प्लस 2 से 3। हर जगह फंक्शन डिफाइन है इसलिए प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा 1 से 2 में स्टेप x की वैल्यू क्या होती है? जब x बिलोंग करे 1 से 2 तो स्टेप ऑफ x कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 से 2 1 इंटू डी एक्स, और 2 से 3 में ये क्या होता है? वैल्यू 2 होती है, 2 इंटू डी एक्स। तो यहां से क्या मिल जाएगा? x आ जाएगा। 2 से 1 2 बाहर हो गया, फिर x आएगा तो 3 से 2। तो आंसर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ लिमिट। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ लिमिट लिखूंगा। अगर x आ गया, पहले क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना? आसान है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नोट करें बेटा, ये हटा दो, ये सारा नोट हो गया। जीरो से π/2 साइन एक्स डी एक्स, 0 से π/2 cos x dx इज इक्वल टू 1।
तो ये स्टैंडर्ड लिखते जाइए। ये अगर क्वेश्चन पे आएंगे तो डायरेक्ट इसके हम आंसर लिखेंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे ये। तो दूसरा दे ब्लैक मार्क। जहां बेटा कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछना है। बेटा ये रफ कर दो। देखिए क्वेश्चन, इफ gx is the inverse of f of x and fx has domain x belongs to a to b, where f of a is equal to c and f of b is equal to d, then find value of a to b, fx dx, c to d, gy dy, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो रही है सी, जी ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हो रही है बी, और यहां से इनवर्स लग जाएगा।
ये x है, ये y है। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू y और g ऑफ y इज इक्वल टू x। देखिए सॉल्व हो पाएगा आप लोगों से। 2 मिनट का टाइम लेकर अटेम्प्ट करिए अगर कर सकते। हाँ बेटा हुआ अंश। चलिए देखिए बेटा, इसको क्या लिखेंगे? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। ये होगा जी डैश वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। साथ में जी ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? ए के इक्वल, और जी ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी? बी के इक्वल। बेटा क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 1 2 होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू सी, एफ ऑफ बी की वैल्यू डी, तो जी ऑफ सी की वैल्यू ए, जी ऑफ बी की वैल्यू क्या? बी। अब यहां पर फंक्शन क्या था? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी जी वाई और ये डी वाई है ना। तो देखिए जी वाई की जगह क्या रखेंगे? एक्स, और डी वाई की जगह क्या रखेंगे? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये डी वाई की वैल्यू है और ये जी वाई की वैल्यू है। देखिए डी वाई की जगह क्या लिख दिया मैंने? डी वाई की जगह लिख दिया एफ डैश एक्स डी एक्स, और जी वाई की जगह लिख दिया एक्स। अब ये पूरी लिमिट किस में आ गई? एक्स में आ गई। जो वाई में लिमिट चल रही थी, यानी इस फंक्शन की जो लिमिट चल रही थी, अब किस फंक्शन के हमें फंक्शन चूंकि किस में कन्वर्ट हो गया? डीएक्स में, तो यहां पर जाएगा। तो देखिए डी फंक्शन ऑपरेट होने के बाद जी में कहां चला जाएगा? बी में। तो ये क्या आ जाएगा? बी। और सी फंक्शन ऑपरेट होने के बाद कहां जाएगा? ए में। ये आएगा ए टू बी एफ एक्स और बी एक्स। यहां तक सब ठीक है? कोई परेशानी बेटा? कोई डाउट? अच्छा अब देखिए, अब इसको क्या करिए, इसको मान लीजिए सेकेंड फंक्शन, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन। तो क्या बनेगा? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि एफ डैश एक्स डी एक्स ए टू बी माइनस इसका डिफरेंशिएशन यानी 1, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा ए से बी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, लिमिट ए से बी, और ये आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट पूरे में आएगी ए टू बी की। तो क्या मिलेगा लिमिट अप्लाई करने पर? b इंटू एफ ऑफ बी, ए लिमिट अप्लाई करते ए इंटू एफ ऑफ ए,
अपर लिमिट पहले बी रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ए, और ये आएगा माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये और ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। बी एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी की वैल्यू है डी, और ए एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है सी, तो आंसर आएगा बी डी माइनस ए सी। कहां पे, ये यहां पर पूरा फंक्शन किसका हो गया, पूरा फंक्शन हो गया एक्स का, तो लिमिट कहां की लगेगी, एक्स फंक्शन। तो जो सी वाला फंक्शन वो कहां चला जाएगा, ए पर, और डी वाला कहां चला जाएगा, बी पर, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। इसमें क्वेश्चन करने का तरीका क्या वो समझो। एक फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन जी एक्स, तो ये इसका इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये फंक्शन इसका इन्वर्टिबल है। साथ में एफ ऑफ बी, जब एफ ऑफ बी रखोगे तो क्या मिलेगा, डी, ये लिमिट रखी है। एफ ऑफ ए पर लिमिट क्या आएगी, एफ ऑफ ए पे क्या आएगी, सी। तो उस केस में क्या कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर बी इंटू डी माइनस ए इंटू सी। इन दोनों की लिमिट जो लिखा है इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आंसर। समझ पा रहे, बस आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि दूसरा जो फंक्शन दिया है ये इनवर्स फंक्शन है। तुम बेटा एब्सेंट हुई हो बीच में, कितने दिन, 3 दिन। आज पहला दिन है, बढ़िया है, आ गई है, ठीक है। बेटा कोई और तरीका है इसको प्रूव करने का, अंश कुछ और सोच सकते हैं। नोट कर लिए, हाँ बताइए, तुम ही बताओ, हाँ बताओ ग्राफ्स, अंश बताइए। ये नोट कर लिया, ये वाला पोर्शन नोट हो गया बेटा, ये फर्स्ट पार्ट सबने नोट कर लिया, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा, ये यहां ध्यान से देखो, अरे यहां देखो ध्यान से, समझोगे तो आ जाएगी। चलो लिख ही देते हैं इसे। ये लाइन नहीं बनाते, ऐसे ही दिखाते हैं। मानो मैंने एक ऐसा फंक्शन ले लिया, ए से बी में, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, ये था ए और ये था बी, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो रही है सी, और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो रही है डी, ठीक। तो अब आप ये समझो, कह रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो बेटा क्या इतना एरिया कवर हो जाएगा, सोच के बताना, ये एरिया कवर हुआ, ए से बी एफ एक्स डी एक्स,
हाँ, मुझे पूछ रहा हूँ, एरिया कवर हुआ ये? अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो, अगर आप लोग जानते हो, थोड़ा एरिया का आइडिया हो, सी टू डी, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ये सी होता है, ये डी होता है, और ये होता है डी वाई। ये होता है बेटा डी वाई, और ये फंक्शन होता है एफ वाई। तो ये पूरा एरिया कवर हो जाता है ऐसे। एक्स वाले में क्या होता है एरिया? ये एरिया का कॉन्सेप्ट है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है, हाँ, ए टू बी, ए टू बी, और ये होता है डी एक्स यहां पर। तो इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है? ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत आपको एरिया का आइडिया लग गया होगा, ना 12th में बताया जाता है। डी एक्स है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की लेंथ ली गई है, डी वाई है तो मतलब वाई एक्सिस की लेंथ ली। जी वाई कह रहा है, जी वाई और डी वाई लिमिट क्या जा रही है? सी से डी। तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू सी है और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? डी। तो जो इतना एरिया बाकी का एरिया कवर होगा, ये वाला एरिया मैं कैसे बना दूं? ऐसे बना देता हूं। तो क्या ये सेकंड वाला पोर्शन का एरिया कवर हो गया? तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि सी टू डी जी वाई डी वाई, ये वाला एरिया कवर कर दिया इस तरफ का। तो अब है क्या, एक तरीके से इसने पूरा ये वाला एरिया कवर किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक काम करो, नहीं 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 नहीं, ये पूरा एरिया कवर हुआ, नीचे भी पूरा कवर हो गया। ये पहले वाला एरिया था, ये दूसरे वाला एरिया। तो मैं ये कहूं आपसे कि ठीक है, इन दोनों एरिया की बातें कर रहे हो, इसका मतलब एक काम करो, ये पूरा एरिया कवर करो। ये पूरा एरिया क्या हुआ? 0 से बी तक, और ये पूरा एरिया क्या हुआ? 0 से डी तक। तो यानी कि बी इंटू डी हो गया, माइनस इस वाले रेक्टेंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ए इंटू सी, तो बी डी माइनस ए सी हो गया, खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? इस पूरे रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला रेक्टेंगल हटा दिया तो ये बीच वाला एरिया कवर हो, वही बता। आई होप समझ में आ गई होगी चीजें। कुछ पूछना? बेटा कोई क्वेश्चन है दिमाग में? बेटा ये हटा दूं, ये हटा दिया क्या? चलिए बताइए थोड़ा सा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, जिसको हम जी एक्स बोल रहे हैं? क्या एल एन एक्स होगा? एल एन एक्स का मतलब लॉग एक्स।
e टू द पावर ऑफ x और ln x एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ 0 से 1 e टू द पावर x dx, 1 से e ln x dx। ये फंक्शन इसका इन्वर्टिबल, लिमिट रखिए, 1 रखने पर क्या आ गया e, 0 रखने पर आ गया e टू द पावर 0 की वैल्यू 1। फंक्शन इन्वर्टिबल और लिमिट इसके अकॉर्डिंग मैनेज है, तो अगर इसका आंसर पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई माइनस 0 इंटू 1, तो फाइनल आंसर इज ए। खत्म। कोई डाउट? नोट करते जाइए स्पीड से। अगला क्वेश्चन, f such that 0 से 1 to e to the power of root e, then find value of 0 to 1 e to the power under root of plus e to root e to ln of ln x dx। पहले चेक करना पड़ेगा इसका ये इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है, चेक कर देते हैं। ऐसे मत करना आंख बंद करके सीधे, हाँ चेक कर लिया, इनवर्स आ रहा है, निकलवा सकते, बताइए। चलिए लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, हाँ लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। चलिए भाई y लिख दी, देन x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो यह आ जाएगा log y इज इक्वल टू log बेस e टू द पावर अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x, ये 1 हो जाएगा, log y बेस e। बेटा ये हटा दो, अब फिर दोनों तरफ log ले लीजिए, log बेस e y, यह आ जाएगा log बेस e अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का क्या हाफ, तो आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, log e टू द पावर x 1/2, x बाहर आ जाएगा, log e बेस e, log e y 2 से मल्टीप्लाई, x इंटू 1, x को क्या लिख दोगे, f इनवर्स y, बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, f इनवर्स y, f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दिया था क्या, यही है क्या, हाँ बढ़िया, f इनवर्स x यही है, तो बस इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा लिमिट अप्लाई करके देखो, जब 1 रखोगे तो ऊपर वाली लिमिट आ जाएगी, और e टू द पावर होता है 0 1, तो ये e आ जाएगा, लिमिट भी ठीक,
तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आंसर होगा 1 इंटू ई टू द पावर रूट ई माइनस 0 इंटू ई। तो आंसर आ जाएगा ई टू द पावर रूट ई। ये हटा दो। लिखिए बेटा, इसको सॉल्व करो। हाँ बेटा, देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो क्या आएगा? 1/2 रूट ओवर, तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 2 dt। ये क्या मिलेगा? लिमिट चेंज करोगे, पहले 3 रखोगे बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट समझ लीजिए एक बार। बेटा देखो, पहले x की जगह 3 रखा जाएगा लोअर। यहां ध्यान देखिए, यहां ध्यान से देखें सारे लोग। पहले 3 रखा तो 3 प्लस 1 कितना? 2। 2 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2। फिर 8 रखा, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट 3। तो लिमिट आ जाएगी 2 से 3। ये समझ में आ गई? अब साइन ऑफ ये आ जाएगा t, और dx अपॉन इतना का मतलब आ जाएगा 2 dt। तो ये आ जाएगा 2 से 3 साइन t dt। साइन t का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है cos t, और लिमिट आ जाएगा 3 से 2। तो -2 cos 3 माइनस cos 2, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा cos 2 माइनस cos 3 आंसर।
हाँ बेटा देखिए, 4 माइनस साइन 2x, इसको हम क्या करते हैं टी स्क्वायर मान लेते ताकि रूट भी खत्म हो जाएगा लगभग, है ना। देखिए यहां से 4, ये तो हो जाएगा 0, साइन 2x का क्या आ जाएगा 2 cos 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का t इंटू डी टी। लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, पहले 0 अप्लाई करेंगे, तो 4 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो कितना हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट यानी 2, फिर पाई बाई 4 अप्लाई करेंगे, तो देखो जरा यहां पर पाई बाई 4 रखा तो पाई बाई 2 आ गया, साइन पाई बाई 2 हो गया 1, 4 माइनस 1 कितना 3, 3 का रूट कितना आ जाएगा रूट 3, cos 2x dx की जगह माइनस का t इंटू डी टी, और अंडर रूट के अंदर आएगा टी स्क्वायर, तो माइनस 2 से रूट 3, यह आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी, तो माइनस ये क्या आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3, ये होगा टी क्यूब लिमिट 2 से रूट 3, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 3√3, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस से मल्टीप्लाई कर 8 माइनस 3√3 आंसर। देख लीजिए आराम से, कहीं अगर कोई परेशानी है तो पूछिए। बेटा ये नोट कर लिया पूरा यहाँ पे। हाँ बेटा करिए।
ये मैंने लास्ट में आर्टिकल करवाया था, याद होगा, 2 माइनस एक्स 5 एक्स माइनस 5 करके ऐसा था। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, याद आ गया? मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर स्टैंडर्ड। हाँ बेटा, पहले वाले का आंसर कितना है? पाई स्क्वायर बाई 8। दूसरे वाले का आंसर, दूसरे का भी आंसर मालूम, पहले वाले का सही है। आज डेट क्या 26 है क्या? ये महीना क्या 30 का है? 31, 4 दिन है अभी। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी 1/√, लिमिट 0 से π/2 और dx अपॉन इतने की जगह टी, आ जाएगा टी डी टी। ये कितना आ जाएगा? t²/2 लिमिट 0 से π/2 1/2 t² π/2 से 0। ये आ जाएगा π²/4। आंसर हो जाएगा π²/8। करीब बेटे, ये तो क्वेश्चन कल क्लास में करवाया था मैंने। इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताया था मैंने, इसका बताइए क्या था आंसर? 1 2 और 3 था बस। इंटीग्रेशन करवाया था ना मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व। क्या आंसर था इसका? और ये थीटा में क्या था वैल्यू? ये था। अच्छा, वहां पर पावर 3/2 था, यहाँ पर एक्स अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस। चलिए कोई अलग अलग है, वहां 3/2 था पावर। चलिए देखिए, रखते हैं। तो पहले dx लिखते हैं। मतलब dx की वैल्यू क्या होगी?
अल्फा ये होगा इंटू -2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर साइन 2 थीटा आ जाएगा कॉमन, तो यहां क्या मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद लिमिट तो खैर हो जाएगी x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, इसकी वैल्यू x की जगह क्या आएगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स का मतलब आ जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इसका रूट, तो यहां पर भी इसका रूट आ जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी आ जाएगा बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। डन। ये आएगा बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर वैल्यू क्या आएगी, अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा और यहां जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा, तो बाहर निकलेगा बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब लिमिट चेंज करा देते हैं, लिमिट चेंज करेंगे तो यहां चेंज कर देते हैं लिमिट, x इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। दो पार्ट में लिमिट चेंज कर देंगे इसमें। पहले क्या रखे बीटा रखे अपर लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ थीटा की जगह कितना रख दीजिए 90 डिग्री, बराबर आ जाएगा दोनों, ये cos 90 जीरो हो जाएगा तो अल्फा जीरो हो गया, साइन 90 1 हो जाएगा तो बीटा बीटा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। और दूसरे में क्या था अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें रख दीजिए थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो बराबर आ जाएगा दोनों। थीटा जीरो रखने पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो अल्फा साइन जीरो की वैल्यू 0 तो बीटा खत्म हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों चेंज हो गई। चलिए ये आ जाएगा लोअर लिमिट और ये आ जाएगा अपर लिमिट, है ना। लोअर लिमिट 0 से π/2, dx की जगह आ रहा है, dx की जगह कितना रहा साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में बीटा माइनस अल्फा, dx हो गया। अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स की जगह आ रहा है बीटा माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म, बड़ा आसान सवाल था। 2 0 से π/2 इंटू 1 इंटू डी थीटा। आंसर इज पाई। नोट कर।
कुछ पूछना, समझ में आ रहा सब? ये नोट कर लिया होगा ये? बेटा सॉल्व करें। हो गया? क्या आंसर है? हाँ पुट करिए। हाँ बोलिए आंसर बेटा। 1/2 ln 2 + √3। हाँ थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा है। चलिए देखिए, 0 से 1/2 dx, बेटा इससे x² कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा x⁻²-2 और यहां से भी, यहां से जब x² कॉमन लेंगे तो बाहर x आ जाएगा, ये क्या आएगा x⁻²-1। तो ये कुल मिला के क्या बना, 0 से 1/2 dx अपॉन ये 1/x³ बन जाएगा, और ये क्या बनेगा x⁻² - 2 और अंडर रूट के अंदर
एक्स की पावर -2 -1, बेटा कुछ ऐसा बन गया? जरूरत नहीं, बहुत इजीली आ जाएगा। लेट एक्स की पावर -2 -1 को क्या मानते हैं? टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो देखिए ये क्या आएगा, -2 एक्स की पावर -3 डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। तो 1/x³ dx, 2 से 2 कट गया, -t इंटू डी टी। ये पूरा टर्म जो है dx/x³ की वैल्यू क्या आएगी, -t इंटू डी टी अपॉन एक्स की पावर 2 -2 यानी टी स्क्वायर -1, और ये अंडर रूट के अंदर आएगा टी स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा। लिमिट चेंज कर देते हैं बेटा। पहले जीरो रखा हमने, जैसे ही जीरो रखा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, 1/0 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा क्या, इन्फिनिटी। और जब 1/2 रख दिया तो 1/2 की पावर -2 यानी कि 4, 4 - 1 3, 3 का रूट 3 चलेगा। ये क्या बन गया, बाहर आ गया माइनस, इन्फिनिटी से √3, और ये आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर -1। बेटा ऐसा कुछ आया। ये माइनस साइन को एडजस्ट करना तो लिमिट ऊपर नीचे कर दीजिए, माइनस साइन खत्म हो गया। अब देखिए ये क्या आ गया, 1/2a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना ना, 1/2a ln ऑफ t - 1/t+1, और लिमिट इनफाइनाइट से √3। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो अपर लिमिट लिखेंगे। तो अपर लिमिट में मैं ये लिख सकता हूं, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 ln ऑफ t - 1/t+1 माइनस √3, लिमिट रख दीजिए, ln ऑफ √3 - 1/√3+1। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टी जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, और ऊपर और नीचे पावर सेम है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट याद आया। जब पावर सेम होती है तो इन दोनों के क्या होते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो हो जाता है। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, 1/2 ln 1 बन जाएगा, ऊपर का कोफिशिएंट 1, नीचे का कोफिशिएंट 1, और माइनस, इस माइनस पावर को हटा दीजिए तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ln ऑफ √3+1/√3 - 1, ln 1 तो 0 होता है, तो आंसर आएगा 1/2। खत्म। कोई दिक्कत, बहुत तेजी तेजी तो नहीं करना, आराम से करने क्वेश्चन, लेवल कम तो नहीं हो रहा, ठीक है ना बरोबर। लिमिट पुट क्यों किया, अगर लिमिट नहीं पुट करते तो आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिख जाता, तो लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या लिखते, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखते लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ t बना रहने दिया। अब दोनों की पावर सेम है तो हमें पता है कि दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो आ जाता है।
बेटा ये हो गया, ये बेटा क्वेश्चन कर दिया, आंसर आ गया। हाँ जी, वन प्लस e की पावर x इज इक्वल टू टी, e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करेंगे तो पहले जीरो रखेंगे, e टू दी पावर जीरो कितना आ जाएगा 2, फिर ln 2 रखेंगे, e टू दी पावर ln 2, 1 प्लस e टू दी पावर ln 2 इज इक्वल टू टी। 1 प्लस e और log e कट जाएगा, e log e कट जाएगा तो 2, तो t का वैल्यू आ जाएगा 3। e टू दी पावर x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, अपॉन आ जाएगा t, तो ये क्या आ जाएगा ln t, 3 और 2, तो आंसर ln 3 माइनस ln 2, ln ऑफ 3/2। अगला क्वेश्चन, ये रफ कर दो। देखिए 0 से π/2 क्या आएगा dx, मैंने बताया था बेटा sin x के क्या लिखते हैं 2 tan x/2, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, याद आया कॉन्सेप्ट। तो ये क्या आ जाएगा 0 से π/2 dx और अपॉन ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू dx, ये क्या आएगा 4, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 इंटू tan x/2, 0 से π/2 sec स्क्वायर x/2, यह आ जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 इंटू tan x/2। लेट tan x/2 को मान लिया हमने t,
क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। लिमिट जीरो रखने पर जीरो, पाई बाई टू रखने पर इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह आ जाएगा 2 dt डिवाइडेड बाई 4t² प्लस 10t प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, यहां पर 2 बाहर निकलेगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 1। ये 1/2 जीरो से इन्फिनिटी, बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, जीरो से बन जाएगी कैसे, अच्छा हाँ, जीरो से बन, ठीक। ये आएगा 1/2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 25/16। 25/16 माइनस 25/16 प्लस 1। जीरो से 1 dt अपॉन टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, तो क्या आएगा 1/2 1/2a, ए की जगह 3/4 1/2a लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये कट जाए, मॉड ऑफ 5/5 माइनस 3 यानी 2/4 यानी कि 1/2 और ये आ जाएगा t प्लस 2। मुझे लगता है कल कुछ ऐसा कुछ कराया था क्वेश्चन, और लिमिट क्या था, 0 से 1 1/3 लॉग ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई 2 3/4। अभी शायद जीरो वाली लिमिट छोड़ दी मैंने, कोई बात नहीं, जीरो की लिमिट छूटी है। माइनस लॉग ऑफ 1/4, तो कितना है 3/4 अपॉन 1/4, 4 कट जाएगा, लॉग 2 आ रहा है, लॉग 2 आ रहा है। हाँ कहां पर, ये हाँ ये 3 होगा, सही कह रहे हो, 3/1, तो ये कट के क्या जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लॉग आएगा 1/2, तो आएगा 1/3 ln ऑफ 1/2। अब ठीक, 1/4 आएगा ना, ठीक।
करिए। क्या हो गया? ये अभी चल रहा है कि नहीं? बस और 15 मिनट और चलिए। हमने क्वेश्चन लिखा है, हाँ करिए। देखिए क्या होगा क्वेश्चन ये। 0 से 2008 3x² माइनस 8028x तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3x³ अपॉन 3 8028x² बाई 2 2007 का होल स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस 1/2008 इंटू एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से 2008। ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 4014। इन सब में से x कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा? x² माइनस 2 इंटू 2007 इंटू एक्स प्लस 2007 का होल स्क्वायर। एक x कॉमन ले लिया तो इतना बचा, प्लस 1/2008 और लिमिट क्या जाएगा? 0 से 2008। अब इसमें क्या करिए, देखिए इसको ध्यान से।
ये क्या बन गया, ये बन गया x इंटू एक्स माइनस 2007 का होल स्क्वायर बन गया बेटा। और ये क्या आ गया साथ में, प्लस x सबसे कॉमन लिया है ना, प्लस 1/2008। एक काम करो, x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट लगा दो 0 से 2008, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये आएगा 2008 माइनस 2007 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, प्लस 2008 अपॉन 2008। जब जीरो पुट करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो से जीरो खत्म। तो ये कितना आएगा 2008 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 2009। पावर में स्क्वायर दिया हुआ है, एक हटा दे, दो जगह स्क्वायर नहीं होगा, एक ही जगह होगा, बी ऑप्शन होगा। हाँ बेटा एक पॉइंट लिखे, डी अपॉन डी एक्स एक्स एल एन एक्स, तो पहले एक्स एल एन एक्स का 1/x, इसका आंसर क्या होता है 1 प्लस एल एन एक्स। एक्स एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एल एन एक्स। चलिए क्वेश्चन लिखे, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 से e x प्लस 1 e टू द पावर x ln x dx। अभी चल रही है रिकॉर्डिंग।
हाँ बेटा, हो गया क्वेश्चन ये? हाँ बेटा, हुआ? क्या आंसर है? e टू दी पावर, आंसर आ रहा है e टू दी पावर e प्लस 1 माइनस e टू दी पावर e प्लस e। देख लीजिए करके। हाँ बताइए कैसे किया? 1 से e, e टू दी पावर x को बाहर रहने देते हैं, x ln x प्लस ln x। बोलिए। अब देखो बेटा, अगर ये fx है तो इसका f डैश x कितना होता है? 1 प्लस ln x होगा, तो इसका मतलब इसमें 1 और चाहिए होगा। 1 से e टू दी पावर x, x ln x प्लस ln x प्लस 1, तो ये तो क्या बन गया? fx। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? f डैश x, तो 1 ऐड किया तो 1 सबट्रैक्ट करेंगे, e टू दी पावर x एक अलग कर दीजिए, तो 1 से e टू दी पावर x, x ln x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस e टू दी पावर x dx, 1 से e, तो ये fx और ये f डैश x, तो आंसर आएगा e टू दी पावर x इंटू fx, यानी x ln x, और लिमिट आ जाएगी 1 से e माइनस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, 1 से e। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? e टू दी पावर e ln e माइनस e 1 इंटू ln 1, है ना? दूसरे में पुट करेंगे तो क्या आएगा? e टू दी पावर e माइनस e, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा e टू दी पावर e इंटू e, ln e का मतलब 1 हो गया, माइनस e टू दी पावर e प्लस e, e टू दी पावर e प्लस 1 माइनस e टू दी पावर e प्लस e, ये आंसर होगा। हो गया? चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। 3:45 तक था ना क्लास आज का।